मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किष्किंधा कांड में श्री राम जी, हनुमान जी और सुग्रीव समेत सभी से भेंट हो गई है उनकी। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। सुग्रीव जी मन में सोच रहे हैं कि क्या श्री राम जी मुझसे मैत्री अर्थात दोस्ती करेंगे या नहीं। तब हनुमान जी देखिए क्या कह रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दिड़ाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्र ही सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंत देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी। माग राम तुरत ती, माग राम तुरत तहि दीना। पट उरलाई सोचे अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहूँ सेवकाई, जहि विधि मिलहि जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहूँ बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मय सुत मायावी तेहु नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता था। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव आया।
अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहाय न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल अर्थात उसके ललकार को नहीं सह सका, वह दौड़ा, उसे देख मायावी भागा। मैं भी भाई के पीछे चला गया। गिरि बर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिसेखु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने तुम्हारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़ा होता है 15 दिन का, तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते से मोही मरयाई, सिला देई तह चलूं पराई। हे खरार, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्र ही पुर देखा बिनु साई, दिन मोही राज बरियाई। बाली ताही मारी ग्रह आवा, देखी मोही जिये भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी अर्थात राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जीभ में वेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला देकर आ गया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हरि लीने सी सर्वस अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री भी छीन ली। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।